नमस्कार। आज की कहानी है जानकारी का अभाव, जो कि श्री जगजीवन जी द्वारा लिखी गई है और मैंने ये कहानी आनंद मार्ग मैगजीन भक्त समाज में पढ़ी थी। सही जानकारी ना होने पर सुनहरे अवसर की परख नहीं हो पाती है और नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए लगातार ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा शिकार के लिए गए। राजा अकेले ही वन में गए थे। शिकार की तलाश में राजा वन में ज्यादा आगे तक पहुंच गए। शाम हो गई थी। अंधेरा होने की वजह से राजा रास्ता भटक गए थे। भूख प्यास से राजा की हालत खराब हो रही थी। तभी राजा को एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। राजा तुरंत ही उस कुटिया में पहुंच गए। वहां एक वनवासी रहते थे। राजा ने उस वनवासी को अपना परिचय दिया। राजा को अपनी कुटिया में देखकर वह वनवासी ने भोजन पानी की व्यवस्था कर दी। भोजन के बाद वनवासी ने राजा के लिए रात में सोने की जगह भी दी। राजा उस वनवासी से बहुत खुश हुए। सुबह उठकर राजा ने वनवासी से कहा कि हम तुम्हारे आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हैं। अभी हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम हमारे दरबार में आना, हम तुम्हें उपहार देंगे। वनवासी ने राजा को राज्य लौटने का रास्ता बताया और उस रास्ते से राजा अपने महल पहुंच गए। अगले दिन वनवासी भी राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने वनवासी को पहचान लिया और मंत्री से कहकर उसे चंदन के पेड़ों का एक बाग उपहार में दे दिया। वह चंदन की लकड़ी को जलाकर उसका कोयला बाजार में बेचने लगा। धीरे धीरे बाग के सभी चंदन के पेड़ खत्म हो गए। सिर्फ एक पेड़ बचा था। वनवासी अंतिम पेड़ को काटता, उससे पहले बहुत बारिश होने लगी। बारिश की वजह से वह लकड़ी जलाकर कोयला नहीं बना पाया। तब उसने सोचा कि आज लकड़ी को बेच आता हूँ। जब वनवासी चंदन की लकड़ी लेकर बाजार में गया तो चंदन की महक बाजार में फैल गई। बाजार में उसकी सभी लकड़ियाँ बहुत अधिक धन में बिक गई। यह देखकर वनवासी आश्चर्यचकित था। उसे समझ में नहीं आया कि उसने बहुमूल्य लकड़ी को जला जला कर कोयला बनाकर बेच दिया, जबकि इससे तो बहुत ज़्यादा धन प्राप्त किया जा सकता था। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि अगर किसी काम की जानकारी नहीं है तो पहले उससे संबंधित पूरा ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए, तभी कोई नया काम शुरू करना चाहिए। जानकारी के अभाव में नुकसान होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं।